हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डिजिटेक कंप्यूटर सोसाइटी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एक्सेल के एक न्यू फंक्शन के बारे में जिसका नाम है स्विच। तो स्विच की हेल्प से हम क्या क्या कर सकते हैं, तो चलिए जानते हैं। यही काम आप नेस्टेड इफ की हेल्प से भी कर सकते हैं, लेकिन आप स्विच की हेल्प से इजीली उस वर्क को कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल ले रखा है कि हमारे पास में शर्ट के कुछ साइज दे रखे हैं, एस स्मॉल साइज, मीडियम साइज एंड लार्ज साइज। उनका चेस्ट साइज भी दे रखा है। तो हमें सर्च करना है कि अगर मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ, चेस्ट साइज सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पर हमारा स्मॉल मीडियम एंड लार्ज ऑटोमेटिकली आ जाना चाहिए। तो नॉर्मली चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नेस्टेड इफ की हेल्प से ये किस तरीके से करते हैं, और फिर हम बात करेंगे स्विच की हेल्प से किस तरीके से इसको करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम नेस्टेड इफ में, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इफ लगाएंगे यहाँ पर। इफ में लॉजिकल टेस्ट क्या होगा कि जो चेस्ट साइज हम देने वाले हैं वो इक्वल किसके होने चाहिए जी, जो हमारा साइज दे रखा है। तो इस चार्ट में जो साइज दे रखा है उसके इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, F3 इज इक्वल टू 36। और ये जो साइज है वो क्या है, टेक्स्ट में है, तो हम यहाँ पर चाहते हैं स्मॉल आए, तो एस देन कॉमा हम देंगे। उसके बाद में नेक्स्ट कंडीशन लगानी है हमें, इफ। इफ के बाद में हमें क्या करना है, फिर हमें देना है सेल का एड्रेस जिसमें कंडीशन है हमारी। देन नेक्स्ट हमारा साइज है 39। अब 39 पे क्या आना चाहिए, इस पे आना चाहिए आपका मीडियम साइज, मतलब एम कॉमा। नेक्स्ट कंडीशन क्या होने वाली है हमारी, हमने यहाँ पर F3 इजकल टू 42 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लार्ज एल टाइप की। तो इफ हमने यूज किया है 3 टाइम, 1 2 3, तो 3 हमने यूजली 3 ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, एंटर करेंगे। तो अभी हमने यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं दी है इसलिए फॉल्स दिखा रहा है। अगर हमने यहाँ पर वैल्यू पुट की तो देखा आपने, जो भी हमारा चार्ट में दे रखा है, टेबल में हमने दे रखा है, तो टेबल में 36 है तो स्मॉल साइज आ गया, और 39 देंगे तो मीडियम, एंड 42 पे देन ये हमने सीखा कि कैसे नेस्टेड इफ की हेल्प से हम कर सकते हैं। अब इसी काम को इजीली आप लिखना चाहते हैं तो आप स्विच का भी यूज कर सकते हैं। तो स्विच एक फंक्शन होता है। तो स्विच में एक्सप्रेशन क्या है, ये जो वैल्यू है कॉमा एक्सप्रेशन वैल्यू। अब क्या होगा, एक्सप्रेशन में हम लिखेंगे जहां पर हमें वैल्यू पुट करनी है। अब वैल्यू क्या होगी, कंडीशन क्या है हमारी, कंडीशन है कि अगर 36 होगा तो क्या आना चाहिए, सिंपली एस आना चाहिए। देन सेकंड वैल्यू भी दे सकते हैं हम। सेकंड वैल्यू क्या है हमारी, 39 है, कॉमा फिर एम आना चाहिए आपका। नेक्स्ट वैल्यू आना चाहिए आपका 42, और रिजल्ट क्या आएगा आपका एल। सिंपली आपने क्या किया, एंटर कर दिया। देखा आपने, मैंने यहाँ 36, बोथ आंसर आपकी सेम है, 39। अगर मैंने यहाँ पर दे दिया 40, तो देखिए 40 पे नेस्टेड इफ में क्या किया, इसने फॉल्स आया। स्विच में क्या कोई भी आंसर नहीं दिया है। तो आप चाहते हैं कि अगर आपका रॉन्ग साइज यहाँ पर सेलेक्ट किया जाए तब क्या आना चाहिए, देखेंगे कॉमा लगाकर यहाँ पर हम देंगे डिफॉल्ट वैल्यू। तो डिफॉल्ट वैल्यू का मतलब है कि जो भी वैल्यू हम पुट करने वाले हैं वो वैल्यू अगर नहीं मिलती है तो डिफॉल्ट में क्या मैसेज आना चाहिए। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, मैंने जो भी आप मैसेज यहाँ प्रिंट कराना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ चाहता हूँ रॉन्ग साइज, रॉन्ग साइज, देन एंटर। तो देखिए अगर ये वैल्यू यहाँ पर टेबल में मिलेगी तो वैल्यू प्रिंट होगी, अदरवाइज आपका। तो मैं इसको ड्रॉप डाउन लिस्ट में डाल देता हूँ। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर जाना है डाटा में। डाटा में आपको डाटा वैलिडेशन में जाना है। डाटा वैलिडेशन में आप यहाँ से लिस्ट का यूज कर सकते हैं। तो लिस्ट में सोर्स में आप ये वाली लिस्ट दे दीजिए। आपको बार बार टाइप नहीं करना है, अब सिंपली ड्रैग एंड डाउन लिस्ट आ जाएगी। ये जो आपका देखिए, तो आई होप ये चीज आपकी क्लियर हो गई। अब आप नोट पॉइंट क्या है, नोट आपको क्या रखना है, एक चीज आपको याद रखनी है कि अगर
आपकी कंडीशन, देखिए इक्वल टू वैल्यू दे रखी है जैसा कि आपने देखा। अब अगर आप यहाँ पर ग्रेटर देन भी देंगे, लेस देन ग्रेटर देन देते हैं, तो भी आपका ये नेस्टेड इफ में काम करता है। लेकिन अगर आपने यहाँ पर कोई कंडीशन ही नहीं है तो ये चीज आप नहीं लगा सकते। यहाँ पर अगर एग्जैक्ट वैल्यू आपकी रहेगी स्विच में तभी आपका रिजल्ट आएगा, अदरवाइज आपका रिजल्ट नहीं आने वाला है। तो जहां पर आपको एग्जैक्ट वैल्यू शो कराने हैं वहां पर आप यूज कीजिए स्विच। अगर आपका कहीं कंडीशन ग्रेटर देन लेस देन इस तरीके का कंडीशन है अप्रोक्सीमेटली, तो आप यूज करेंगे नेस्टेड इफ। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपका कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।